होटल डायमंड में शानदार सजा हुआ एक मैरिज हॉल, चारों तरफ जगमगाती हुई रोशनी। रंजीत के कुछ दोस्त, तेरी तो अब निकल पड़ी, अब शादी के बाद सारी आजादी खत्म। क्या तू रंजीत को नहीं जानता क्या? वो कभी किसी के हाथ नहीं आने वाला। इससे जरा पूछ कि पिछली रात ये कहाँ था। हाँ, ये तो सही बात है, ये कभी किसी एक लड़की का होकर नहीं रह सकता। अब चुप भी हो जाओ तुम दोनों। वैसे भी ये शादी मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। डैड के बिजनेस के लिए मुझे निशा से शादी करनी पड़ रही है ताकि उसके डैड का पैसा हमें मिल सके। रंजीत, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। उसी समय दूसरी तरफ से एक लड़की चिल्लाती हुई बाहर आई। बचाओ, बचाओ मुझे, वो मुझे भी मार डालेगा, बचाओ। ऐसा कहकर वो चिल्लाती हुई मैरिज हॉल से भागती हुई बाहर आई। उसके पीछे उसका पति रोहन भी भागने लगा। रुको काव्या, रुको, घबराओ मत, मेरी बात सुनो। रोहन काव्या का पीछा कर रहा था, लेकिन काव्या घबराहट में इतनी तेज दौड़ रही थी कि कुछ देर बाद वो रोहन की नजरों से ओझल हो गई। काव्या अकेली रोड पर भाग रही थी कि तभी वो एक गाड़ी से टकरा जाती है। उसने खड़े होकर देखा तो गाड़ी में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी थे। काव्या को देखकर कामिनी गाड़ी से उतरी और काव्या के पास गई। कौन हो तुम और इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए सर, वो मुझे भी मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए। काव्या को इतना घबराया हुआ देखकर कामिनी ने उसे गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले गई। कामिनी ने उसे चेयर पर बिठाया और पीने के लिए पानी दिया। बताइए क्या बात है, कौन मारना चाहता है आपको? सर, मैंने एक लड़की का खून होते हुए देखा और अब वो मुझे भी मार डालेगा, बचा लीजिए मुझे प्लीज, मुझे बचा लीजिए प्लीज सर, वो मार डालेगा मुझे भी। किस लड़की का खून होते हुए देखा तुमने और किसने किया और कहां पर? काव्या ने बताया कि वो उसके पति रोहन के फ्रेंड रंजीत के एंगेजमेंट में गई थी। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद सब डांस कर रहे थे कि तभी काव्या को सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। उसने रोहन को बताया कि वो कमरे में जाकर आराम करना चाहती है। ठीक है, तुम हमारे कमरे में जाओ और दवाई खाकर सो जाओ और अगर दर्द ज्यादा रहा तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है। काव्या ऊपर अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन उसके सर का दर्द और बढ़ने लगा। काव्या ने बताया कि उसे चक्कर आने लगे थे और उसी दौरान वो रूम नंबर 201 की बजाय रूम नंबर 202 में चली गई और बेड पर सोते ही उसके नजरों के सामने अंधेरा छा गया और कुछ ही समय के बाद उसकी आंखें झट से खुल गई। उसका शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो गया था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए बाहर हॉल में क्या हो रहा है उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस लड़की का खून हो रहा था उसका चेहरा उसे दिखाई दिया था। काव्या ने खुद को संभालने की और बेड से उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाई और दिमाग पर ज्यादा जोर देने की वजह से वो वहीं बेडरूम में बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तब हॉल में सब कुछ ठीक था, ना वहां कोई लाश थी ना कोई खून। लेकिन वो बहुत डर गई थी, इसलिए वो वहां से भाग गई। मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने देखा है खून होते हुए। काव्या जी, अगर खून हुआ था तो लाश और ब्लड कहाँ गया? तभी वहां काव्या का पति रोहन आ जाता है। लाश और खून तो तब मिलता ना सर, जब सच में खून हुआ होता। अरे ये क्या गजबे बातें बता ही रहे हो? बीवी बोले है कि खून हुआ है और ये जनाब बोले हैं कि खून नहीं हुआ है। वैसे आप हैं कौन? सर, मेरा नाम रोहन है और मैं काव्या का पति हूँ सर। रोहन ने बताया कि काव्या को स्लीप पैरालिसिस की बीमारी है और इसी की वजह से उसे ऐसे दौरे आते रहते हैं। वो जो भी कहती है उसमें सच्चाई नहीं होती, उसका भ्रम होता है। हाँ सर, ये सच है कि मुझे स्लीप पैरालिसिस है। मुझे सपने आते हैं, डरावनी शक्लें, भूत दिखाई देते हैं, मगर इस बार मुझे कोई भूत नहीं बल्कि खून होते हुए दिखाई दिया है। काव्या की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी
भेस बदलकर उसी होटल डायमंड में गए जहां रंजीत की सगाई होने वाली थी। काउंटर पर कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ ने रूम नंबर 202 बुक किया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि सारी चीजें जैसी की तैसी हैं। उन्होंने पूरे घर में स्प्रे किया ताकि उन्हें खून के धब्बे दिखाई दे, लेकिन कहीं पर कोई निशान नहीं था। लेकिन तभी कामिनी को हॉल के सोफे पर एक कागज चिपका हुआ मिलता है। सर, ये देखिए, सोफे पर कागज चिपका हुआ है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने उस पर स्प्रे छिड़का तो उस पर नीला रंग साफ दिखाई देने लगा। कामिनी, एक बात तो साफ है, खून तो हुआ है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने काव्या को पुलिस स्टेशन में बुलाया। साथ ही होटल की 3 दिन की रिकॉर्डिंग भी मंगवाई। काव्या जी, अगर आपको उस लड़की का चेहरा दिख जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगी? जी हाँ सर। इंस्पेक्टर राठौर ने काव्या को सीसीटीवी फुटेज दिखाई। उसमें कई लोग आ जा रहे थे। उसमें एक लड़की अपना बैग लेकर जा रही थी। काव्या ने बताया कि ये वही लड़की है। हवलदार लालू पटेल जी, जल्द से जल्द इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन निकालिए। जी सर। इंस्पेक्टर राठौर ने वो सीसीटीवी फुटेज पूरा देखा और उसमें उन्हें एक बात अजीब लगी। कामिनी, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो ये केस 50% यहीं सॉल्व हो गया है। वो कैसे सर? इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस के भेस में वहां पहुंचे। वहां रंजीत स्टेज पर अपनी दुल्हन का वेट कर रहा था कि तभी वहां इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी एक बैग के साथ पहुंचते हैं। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर रंजीत, सगाई मुबारक हो। हमने सोचा सभी लोग गिफ्ट दे ही रहे हैं तो हम भी आपके लिए क्यों ना कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लें। और हाँ, आपकी बेस्ट फ्रेंड निशा ने भी आपके लिए एक तोहफा दिया है। वो इस बैग में है, आपको खोलकर दिखाते हैं। कामिनी बैग के पास गई, तभी वहां रंजीत के पिता मिस्टर सहगल आ गए। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बैग मत खोलिए प्लीज। हम बैग क्यों ना खोलें? क्या आपको डर है कि इस बैग में कहीं निशा की डेड बॉडी ना हो? ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। क्या ये बात सच है पापा? क्या सच क्या झूठ, ये तो पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर राठौर मिस्टर सहगल को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में मिस्टर सहगल ने बताया कि निशा रंजीत की गर्लफ्रेंड थी। रंजीत की शादी हो रही है, ये बात जानकर वो गुस्सा हो गई थी। उसने उन्हें धमकी दी थी कि वो सबको सच बता देगी। अंकल जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर आप भी मेरे खिलाफ जाकर रंजीत की शादी किसी और से करवाएंगे तो मैं वहीं आकर सबके सामने सबको आपकी और आपके बेटे की सच्चाई बता दूंगी। मिस्टर सहगल ने बताया कि निशा ने उनसे 10 लाख रुपए मांगे थे अपना मुंह बंद रखने के लिए। मेरे ऊपर पहले से ही इतना कर्ज था और ऊपर से निशा 10 लाख रुपए मांग रही थी। मैंने उसे पैसे देने के बहाने होटल में बुलाया और अपने सेक्रेटरी विशाल को पैसे देकर उसे उसी के रूम नंबर 202 में मार दिया। कमरे के हॉल को हमने पहले से ही प्लास्टिक से कवर कर लिया था और खून होने के बाद वहां से प्लास्टिक हटा दिया था, इसलिए जमीन पर कोई निशान नहीं मिला। खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की नजर से नहीं बच सकता। प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा सोफे से चिपका रहा, वहां हमें एक सबूत मिला और जब हमने होटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तब आपके सेक्रेटरी विशाल पकड़ में आए। वो कैसे सर? फुटेज में हमने देखा कि विशाल होटल में आते वक्त एक बैग के साथ आया है और कुछ ही घंटे बाद 2 बैग के साथ बाहर निकला। मिस्टर सहगल ने बताया कि उन्होंने परफेक्ट प्लानिंग की थी निशा को मारने की, लेकिन उसी टाइम काव्या निशा के कमरे में आई थी और ये बात विशाल को पता नहीं थी। उसने निशा का खून किया और उसकी डेड बॉडी लेकर वहां से चला गया और यहीं उसने गलती की और पकड़ा गया। कोई जुर्म करे और हमारी नजर से बच निकले, ऐसा तो हो नहीं सकता। वाह सर, क्या बात कही है, आपका जवाब नहीं सर। सच में सर, आप तो एकदम ग्रेट हो।